ये जो भी है, मुतवा मुतवा जो भी है भाई। हाँ, इसकी वजह से बड़ा बेशरम आदमी है। अभी कौन आ गया नया महारथी? अभी किसने स्क्रीन शेयर करी है? एक तो भाई साहब, हाँ कौन है ये? चलो कोई नहीं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस फॉरेक्स पॉडकास्ट एंड लेट्स सी कि आज हम मार्केट में क्या क्या मूव देख सकते हैं और क्या क्या चीजें प्लान करेंगे। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कल का आप लोगों को पता लग गया था गोल्ड में बाय क्यों किया था, कैसे किया था, क्या रीजन था? क्योंकि ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड था और उस बुल ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ मार्केट के फेवर में ही जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोई फालतू के पंगे लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई देखो एनएफपी है, एनएफपी के टाइम पे आप प्रेफर करो थर्सडे एंड फ्राइडे को, आप लोग को एक बेटर लिक्विडिटी जोन्स मिलेंगे। अदरवाइज आप मंडे से नहीं प्लान कर सकते। अब भाई मंडे को अगर आप लोग देखोगे, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, अभी समझाता हूँ तुम्हें प्रॉपर, तब तुम्हें क्लियर समझ जाएगा। अब इस पॉइंट में मार्केट जिस जगह पे है वो है 3550 का साइकोलॉजिकल नंबर से मार्केट के पास 3500 के साइकोलॉजिकल नंबर्स। मतलब ये दो जोन्स हैं मार्केट के पास जो मार्केट कहीं ना कैसे करके घूम फिर कर टैप कर सकती है और जिसके चांसेस भी हैं और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि भैया मार्केट आ सकती है इन जोन तक। लोकेश, ये गलती से तो अगर कर लोकेश क्या सामने होता और मारता, मार कर भगाता, वो ज्यादा बेटर लगता है। ये फालतू की चीजें ना, मतलब एनालिसिस करते करते एक तो मेरे को जाना था बट स्टिल मैं आया जस्ट टू एनालाइज की एनालाइज कर दूं आप लोगों के लिए। वरना मेरा क्या जा रहा था, बिन एनालिसिस के भी चला जाता मैं जहाँ जाना था मुझे। तो यार अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो यार मार्केट ने काफी सडन और काफी इम्पल्सिव फॉल दिया, जो कि मार्केट काफी अच्छा नीचे गिरी। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर मैं देखूं तो भाई काफी अच्छा बुल मूव था and उस बुल मूव के बाद एक सडन फॉल आया और अगर मैं यहाँ पे अपनी फिब लगाऊं तो कहीं ना कहीं मेरी मार्केट ने अभी 38% फिब रिट्रेसमेंट भी नहीं करा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 38% फिब रिट्रेसमेंट भी नहीं है। और इन केस अगर हमारी मार्केट अपकमिंग टाइम पे 38% रिट्रेसमेंट करने आती है, दैट मीन मार्केट ने 3500 का क्या करा, साइकोलॉजिकल जोन को टैप करा और उसको ब्रेक कर दिया। जब 3500 का साइकोलॉजिकल जोन ब्रेक हो जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे कि भैया अब तो सेल हो जाएगा। बट उसने सेल नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ 38 टैप करने आई है। ठीक है। तो हमारे लिए इन केस अगर मार्केट क्रैश करती भी है, गिरती भी है, कुछ भी करे, हमारे लिए ये पर्टिकुलर पॉइंट्स बॉटम के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जिन जोन्स को हम देखेंगे और ये काफी अच्छे हमारे लिए एक बाइंग जोन्स साबित होंगे। डन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी देखते हैं रिजेक्शन भी आ सकती है, बाइंग मूव भी आ सकता है, बट अभी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर गिरे तो इस जोन में बिल्कुल मत डरना, समझ जाना कि भाई कौन सा लिक्विडिटी जोन है, कैसा लिक्विडिटी जोन है। देन अब बची बात 4 आवर टाइम फ्रेम है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हैं, देखते हैं कि भाई आज 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम क्या प्लान कर सकते हैं। अगेन आप लोगों को बार बार एक ही चीज समझाता हूँ कि अगर ढंग से सोचोगे, ढंग से समझोगे तो तब तुम्हें पता लगेगा कि भैया मार्केट टॉप से गिरी है, मार्केट ने लो क्रिएट करा है और अगेन मार्केट ने लो क्रिएट करा है। टाइम कौन सा है? 2:30 4 आवर क्लोजिंग। जब जब 4 आवर कैंडल क्लोजिंग होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट में आप लोगों को काफी अच्छे सेटअप्स मिल जाते हैं। अब आप यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये काफी अच्छा मार्केट ने जो चीज क्रिएट करी है, लाइक अबव से फॉल एंड देन इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट जो कि मार्केट 61 ट्राई कर रही है। लेट्स सी कि क्या मार्केट इस हाई एंड इस लो, एंड इस लो को कंसिडर करके मार्केट एक बेयर मूव देती है। बट अगर अगेन आप सेलिंग कर रहे हो तो सेलिंग के टाइम पे आप ज्यादा बड़ा टेक प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि ट्रेंड बुल है, आप सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट कैच कर सकते हो जो कि आपके 100 70 80 150 तक इतने ही होंगे। ज्यादा बड़ी होल्डिंग मत सोचना कि भैया आपने तो बोला था 3500 चली जाएगी तो हमने 3500 तक का होल्ड कर लिया था। देखो यार ये एक रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में ही 35 होगा या नहीं भी होगा। ठीक है। ये आप लोगों को समझना जरूरी है कि कब कहाँ पे कैसे बिहेव करना है। Then, तो ये भी चीज हो सकती है। और इवन इवन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं तो ये हायर टाइम फ्रेम का, हाँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, नॉन स्टॉप बुल मूव दिया। अब नॉन स्टॉप बुल मूव के बाद मार्केट ने क्या करा है, रिट्रेसमेंट करा है ना। अब 4 आवर टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग देखोगे तो ये बुल मूव है, तो ये क्या है, रिट्रेसमेंट। अब आपको पता है कि अगर मार्केट ने इसको रिट्रेस करवाया है तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या बना होगा, रिवर्सल। रिवर्सल बन गया। अब लोग इस रिवर्सल को देखकर क्या सोचेंगे, सेलिंग। बट
हाँ, बट मार्केट क्या कर सकती है, यहीं से फर्दर पैटर्न लिक्विडिटी क्रिएट करके अगेन एक और बाइंग मूव दे सकती है। समझ पा रहे हो? तो ये भी एक अच्छे चांसेस है कि भैया मार्केट और फर्दर अच्छा बाइंग मोमेंटम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा गिर चुकी है। क्योंकि जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरती है तो लोगों के माइंड में एक ही चीज हो जाती है कि भैया अब तो क्रैश है। बट मैं आप लोगों को अगेन ये चीज बोलूंगा कि चांसेस हैं, काफी अच्छे चांसेस है कि मार्केट एक बाइंग मोमेंटम क्रिएट कर सकती है। बट अगर मेरे को मार्केट इस जोन के अराउंड मिलती है, लाइक पहले तो अगर मुझे लगता है मार्केट गिरेगी, और अगर गिर कर मार्केट 27 के जोन में या 26 के जोन में या 32 के जोन में भी मेरे को मिलती है, देन इट्स अ वेरी गुड जोन टू गो फॉर अ बाय। ठीक है, बट अगेन इतना बड़ा टेक प्रॉफिट तो मैं वैसे भी चूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये मार्केट कभी भी कहीं से भी रिवर्स कर सकती है। अब मान लो अगर कल जब मैंने बाय किया था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कल जब मैंने बाय किया, अब बाय करते समय भाई मैंने क्यों, मैं 60 में निकला, मैं चाहता तो मैं सोचता कि यार बॉबी ऐसा करते हैं ना, 3600 तक में टेक प्रॉफिट रख लेते। बाइंग 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 आ रही है आ रही है आ रही है, सोचो 74 78 79 तक मार्केट चली गई। जब 78 79 तक मार्केट चलेगी तो भाई मेरे माइंड में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई देखो 78 79 तक मार्केट चलेगी, अब यहाँ से बचे ही कितने हैं, 200 पे बचे। जब इतना ऊपर आ चुकी है तो 200 पे तो कवर कर ही देगी, तो मैं अपनी ट्रेड होल्ड करता। बट उस होल्डिंग के चक्कर में अब आप बोलते कि नहीं नहीं भैया हमने 60 से क्लोज किया, 60 में क्लोज नहीं करना चाहिए था, हमें 78 में क्लोज करना चाहिए था। क्या था यहाँ पे 78 में जो मैं क्लोज करता? इसीलिए कल मैं जस्ट ट्रेड लेकर टक 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 करके निकल रहा था। अगर मैं सेल भी कर रहा था तो मैं कितनी स्पीड से निकला, मैं बाय भी कर रहा था तो कितनी स्पीड से निकला, क्योंकि मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता इस चीज का कि भैया मार्केट ऊपर जाएगी मेरा टेक प्रॉफिट देगी। नहीं, मुझे पता है कि किसी भी पॉइंट से रिवर्स कर सकती है। जब वो किसी भी पॉइंट से रिवर्स कर सकती है तो मैं क्यों पंगे लूं? बात तो सिंपल सी है। समझ पा रहे हो? तो भाई जब मार्केट ऑल टाइम हाई जोन में है, तो भाई जितना मिल रहा है उतना लेके निकलो। उससे ज्यादा ग्रीड रखोगे तो भाई यहाँ पे पिटोगे मार्केट से, और ये रियलिटी है, लिख के ले लो मेरे से। तो ये चीज है। बाकी कहीं ना कहीं मेरे को जो लगता है कि भाई मार्केट जिस हिसाब से 61 टैप करा, जिस हिसाब से मार्केट ने हाई क्रिएट करा, जिस हिसाब से मार्केट ने अगेन हाई क्रिएट करा, जिस हिसाब से मार्केट अगेन हाई क्रिएट कर रही है, सो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि दैट मे बी मार्केट कैन गिव अ गुड बुल मूव। ठीक है, ये मुझे लग रहा है, ये मुझे चांसेस लग रहे हैं कि भैया मार्केट के बाइंग के चांसेस हो सकते हैं। बट हाँ, इन केस अगर वो नीचे आती है देन भाई बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए। 27 26 25 22 मतलब काफी अच्छे बाइंग आ जाएगा। बट अगेन जो लोग बोलेंगे भैया यहीं से सेल मार दे, चांसेस है मार्केट गिर सकती है, यहीं से सेल मार दे, सो इट्स योर रिस्क। आप अपनी रिस्क में ट्रेड कर रहे हो कि क्या वो गिरेगी या नहीं गिरेगी, बट गिरने के बाद क्या करने वाले हो? बाय। सो इट्स बेटर वेट करके बाय कर लो। बट अगर गिराना ही चाहते हो तो रिस्क भी अफोर्ड कर सकते हो। अगर तुम एक्चुअल में गिराना चाहते हो देन अफोर्ड योर रिस्क। अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो देन व्हाई नॉट गिराओ। बट अगर आप रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते देन क्यों गिराना? वो इंसान ही यहाँ पे सेल और बाय वही कर सकता है जो यहाँ पे रिस्क अफोर्ड कर सकता है। जो रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता भाई वो गिरने देगा, तब जाकर बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप बोलोगे भैया यहीं से बाय कर लें, क्या पता यहीं से उठ जाए मार्केट, और इवन उठ भी सकती है, उठ भी सकती है। आप बोलोगे नहीं भैया एक बार लो क्रिएट करने दे, अरे मेरे भाई लो तो क्रिएट किया ही था, 35 10 गया तो वो लो ही तो था। फिर 35 26 हाई तो बना, 35 36 हाई तो बना, हाई तो बन रहा है। यहां से नाना करके भी 50 मान लो, 100 पे कहीं नहीं है, कहीं नहीं गई। क्यों? हाई टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है। अब यही चीज है कि बहुत बार अब इंसान ये सोचता है कि भैया ट्रेड ले लेते हैं, चलो लगा ली ट्रेड, ली नहीं है बता रहा हूं। ऐसा करते हैं भैया, मन तो बहुत है कि भैया मार्केट टेक प्रॉफिट दे देगी। मैंने कहा ठीक है, मन आपका है, मान लिया हमने आपकी मन की बात। जब कभी मन करे ना ट्रेड लेने का, मैं क्या करता हूँ, जब कभी मेरा मन करता है ट्रेड लेने का और मेरे अंदर बड़ी चुल होती है कि कहीं यहां से ट्रेड मिस ना हो जाए, करना मैंने बाई है, यहां से भी बाई करना है, मैं क्या करता हूँ 1:1 खोल देता हूँ, ना दुख होगा। अगर यहां पे भी ट्रेड लूंगा तो उसका एसएल भी यहीं रहेगा, इसी जोन में रहेगा। चाहे यहां से भी ट्रेड लूंगा उसका भी एसएल इसी जोन में रहेगा। सो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि एक ट्रेड ही ले लूं 1:1 की, जहां क्वांटिटी भी कम, ट्रेड भी पंच कर दी, मार्केट में पार्टिसिपेशन भी हो गया। भले ही मैं मार्केट में फर्स्ट सेकंड थर्ड ना हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का मतलब क्या है, TP1 TP2 TP3 कुछ आए या ना आए, एटलीस्ट
पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा कि पार्टिसिपेट किया था। यही चीज एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में कि आप लोग लर्निंग कैसे करोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ट्रेड होल्ड नहीं कर पाते। ट्रेड क्यों होल्ड नहीं कर पाते? एक्सपीरियंस नहीं। एक्सपीरियंस कैसे गेन होगा? जब पार्टिसिपेट करोगे। पार्टिसिपेट कब करोगे? जब क्वांटिटी कम होगी, क्योंकि किसी के पास इतना पैसा नहीं है। अगर हाँ तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पास काफी अच्छे बिजनेसेस चल रहे हैं, देन भाई लगाओ पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पैसा नहीं है देन भाई, ठीक है। हाँ तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट क्वेश्चन? ठीक है, तो जिस हिसाब से है, तो ये मैंने तुम लोगों को बता दिया। कोई ट्रेड ली नहीं है, बस तुम्हें एक वो बता रहा था, तरीका बता रहा था कैसे आप लोग देख सकते हो मार्केट को। और जिस हिसाब से देखो, ये बुल मूव था तो ये रिट्रेसमेंट थी, ये बुल मूव था तो ये रिट्रेसमेंट थी, ये बुल मूव था तो मे बी ये रिट्रेसमेंट हो सकती है, अगेन मार्केट एक बुल मूव दे सकती है। बट अगेन अगर मार्केट नीचे गिरती है तो तुम्हें पता है कि हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो क्या क्रिएट कर सकता है। मान लो लो है तो हाई बन सकता है। और अगर मार्केट ने यहाँ पे 230 कैंडल बेयर प्लस डॉजी बन गई, तो अगेन एक और कंफर्मेशन होगी नहीं होगी बाय की। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि बाइंग करने का और रीजन क्या नहीं है। बाय तो मैं कर दूंगा। अब ये है ऑल टाइम हाई में। अब ऑल टाइम हाई में बहुत बार पंगे होते हैं कि तुम्हें दिखाता हूँ ऑल टाइम हाई के जोन में क्या पंगे होते हैं। यही सेम स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। मैंने कर रखा है ना ट्रेड जी ए आर। अब इसकी तो भाई देखो, किसी एक के चक्कर में यही है जिस राम मीना यही है। बता दो कोई यही था क्या? ये कोई और था? कहीं कोई और बंदा निकल जाए। उनमें से किसी के माइक ऑन नहीं हो रही? भैया मैं लिस्ट नहीं दिख रही है। पता नहीं, बावड़े हो रहे थे आप कुछ नहीं। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यही सेम सेटअप मैंने यहाँ पे एक बार ट्रेड किया था, जहाँ पे मेरा ऐसा लाया था। ये बुल मूव था, ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ डॉजी बन गई 230 की, एंड अगली कैंडल ऑल टाइम हाई के जोन में थी। सेम गोज हेयर। समझ पा रहे हो? ये भी चीज हो सकती है। तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा ऑल टाइम हाई के जोन में ना पंगे लेना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये कभी भी कहीं से भी रिवर्स कर सकता है और कभी भी कहीं से मुझे पंगे दे सकते हैं मार्केट। तो मैं ऐसी मार्केट को ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। और माइंडसेट ये बनाया करो कि ट्रेड नहीं लेनी, क्या पता मौका सही मिल जाए और सही मौके में चौका मार दो। सो आई थिंक दैट्स व्हाट फॉर टुडे। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। नहीं आया तो वो बता दो, आ गया तो वो बता दो। भैया गलती से हुआ था, सॉरी मेरे भाई। हेलो बताओ। भैया, वो एफवीजी पे आया था ना, तो वहां से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना? 4 आवर पे एफवीजी क्या टैप होता किया है? था ना, रिजेक्शन में। एफवीजी क्या होता है? एक्चुअली 4 आवर्स एफवीजी 3 कैंडल्स का इम्पल्स मूव पे आता है ना वो। सॉरी। पता ही नहीं, मैंने कभी पढ़ाया? मैंने कभी पढ़ाया? मैंने कभी पढ़ा? जब मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं, तो मैं आंसर कैसे दे सकता हूँ? सिंपल सी चीज अच्छा ठीक है। है ना, सिंपल सी चीज है। जैसे आपका एफवीजी हुआ, कहाँ पे है वो एफवीजी, बताओ मेरे को। जो रिजेक्शन है ना, 4 आवर पे बड़ा कैंडल्स, कैंडल था ना, वही जो थ्री कैंडल। कैंडल्स यहाँ पे कंसोलिडेट करी, ये कह रहे हो आप? नहीं नहीं, अरे यहाँ पे रिजेक्शन दिया था ना। यहाँ थ्री पे कैंडल बड़ा कैंडल था ना, बीच वाला था। ये हाँ वही कैंडल। 6.1 का लेवल बोल रहा ये लेवल। हाँ है। हाँ वही हाँ है, वही। फिर पे टैप करा था ना। टैप करने के बाद फिर से 1 आवर में उस पे छोटा एफपीजी फिर से बना था। और एक हाँ छोटा एफपीजी से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इससे अभी अभी थोड़ा। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। हाफ ही गिरी है भैया, हाफ ही गिरी है। हाँ ठीक है, वो हाफ हो जाएगा हमारा। क्लियर है? डन। बताओ जय, क्या कह रहे थे तुम? भैया वही कि कल ऑल टाइम हाई के पास 30 टिप से अकाउंट क्लियर होता रह गया, सेकंड प्लेस, और पूरा बह गया। कल रात को मैं सोचा होल्ड लॉस हो रखता गया? हूँ। जैसे 1 लाख डॉलर का अकाउंट है, 4500 तक प्लस हुआ पूरा। ठीक, 40-50 टिप बचे थे कि अकाउंट क्लियर हो जाता, और वहीं से मार्केट पूरा घूम गई, पूरा बह गई, नीचे आ गई, और ब्रेक इवन हिट हो गया।
और अकाउंट ब्रीच हो गया। नहीं, ब्रीफ तो नहीं हुआ है, ब्रेक इवन हिट हुआ है बस। ये तो तो पता है, यही चीज वापस मैंने वही हो कल तुम लोगों को समझाई थी गया। कि हाँ, जब इसलिए क्लोज मैं करके तो तुम्हें क्या पता मार्केट कहाँ जाएगी कैसे जाएगी, बट चुल है, चुल मिटाओ। जरूरी है भाई, ये चुल ऐसी मिटती है। और उस समय अभी पता है ना क्लास में कि 20 के ऊपर 36 पहुंच जाती टारगेट रखते तो मैं भी उसी चक्कर में बैठा था कि अच्छे तो ये मेरा ये अकाउंट क्लियर। ये ग्रीडी माइंड है भाई, मैं तो इस चीज में बिलीव ही नहीं करता। हाँ, मैं तो 70 70 80 80 पिप में क्लोज कर रहा हूँ, 100 पे भी ढंग से नहीं जाने दे रहा हूँ। क्यों? मुझे पता है कभी भी पलट जाएगी, तो क्यों पंगे लूं? नहीं करने भाई, सिंपल यही ट्रेडिंग कल करो, आराम सीखा से मैं ट्रेडिंग अभी, करो जा। वही सीखा, जर्नल में लिखा हूँ। बस ठीक है, चलो गाइस, फिर दैट्स फॉर टुडे।